किसान साथियों, अक्सर एक सवाल आता है कि धान की फसल में अंतिम पानी हमें कब लगाना चाहिए, यानी अंतिम सिंचाई हमें कब करना चाहिए। अंतिम सिंचाई की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब बरसात अच्छे से ना हो। फिलहाल शुरुआत के दिनों में उतना अच्छे से बरसात नहीं हुई थी, लेकिन अंतिम समय में अभी बरसात तो काफ़ी अच्छे से होने लगी है। तो ऐसा नहीं कि आपको अंतिम पानी मतलब अपने हैंड सेट से, पंपिंग सेट से भरना ही भरना है। आपको अगर बरसात हो जाती है तो पानी लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। फिलहाल आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे जब बालियाँ निकल रही हो उस समय पानी आपको थोड़ा सा भर देना चाहिए, और जब बालियाँ बाहर निकल आएँ तो पानी हटा देना चाहिए। नमी लेकिन बना के रखना चाहिए, सूखा नहीं करना है। खेत सूखा रहेगा तो गर्दन तोड़ बीमारी आ जाएगी, जिससे नुकसान है। खेत में ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो आपके खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हापर का अटैक हो जाएगा, सीड ब्लाइट लग सकता है, बीएलबी का अटैक हो सकता है। तो मतलब ज़्यादा पानी भी नुकसानदायक है और एकदम सूखा भी नुकसानदायक है। तो नमी बना के रखना होता है। अभी हम बात कर रहे हैं अंतिम पानी की, तो बस आपको सिंचाई कब बंद करना है इस बात पे ध्यान रखना है। जब आपके धान के पौधे के जो दाने होते हैं, दाने का जो रंग है हल्का सा सुनहरा होने लगे, मतलब दाने का रंग थोड़ा सा बदलने लगे, तो आपको पानी बंद कर देना है। उसके बाद पानी नहीं लगाना चाहिए। 8 से 10 दिन, 12 दिन। अब यहाँ पे समय हम इसलिए एकदम कंफर्म नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे देश में सभी जगह पे एक समान मिट्टी नहीं होती है। बहुत सारी जगह पे आप पानी भर देंगे तो 10-15 दिन तक नमी रहती है, और वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी बहुत सारे खेत होंगे जहाँ पे नमी जो है बहुत जल्दी सूख जाती है। तो बस ध्यान यही रखना है कि जब आपके दाने का रंग सुनहरा होने लगे उसके बाद पानी भरने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद पानी आपको हटा देना है। अब यहाँ पे हमने पानी के यानी सिंचाई के ऊपर तो बात कर लिया, इसके साथ साथ भी कुछ बातें ध्यान रखनी है। अभी ज़्यादातर किसान साथियों की धान की फसल में बालियाँ बाहर आ ही गई हैं। लगभग 90% आप मान सकते हैं कि बालियाँ बाहर निकल आई हैं। मान लीजिए आप ऐसे 10% किसान साथी हैं जिनकी बालियाँ अभी भी बाहर नहीं आई हैं, तो दो चीज़ें डाल देना है। पहला डालना है आपको NPK 05234 1 से 1.5 किलो, साथ में डालिए बोरोन 20% वाला 100 या 125 ग्राम प्रति एकड़ तक। ये दो चीज़ें, बालियाँ नहीं निकली हैं तो डाल लीजिए। अब अक्सर इस अवस्था में बहुत सारे किसान साथी यूरिया वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूरिया डाल देते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। अब यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यूरिया अगर आप इस अवस्था में डालते हैं, हॉपर का अटैक हो सकता है, गर्दन तोड़ जो सीड ब्लाइट है इसका अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे किसान साथियों कभी भी जब बालियाँ निकल रही हो या फिर निकलने वाली हो, इस अवस्था में यूरिया नहीं डालना होता है। जितना भी आपको यूरिया डालना था वो आपको 50 दिन के अंदर रोपाई के डाल देना था। तो ना तो यूरिया डालना है, ना तो DAP डालना है, ना ही पोटास का इस्तेमाल करना है। बहुत से वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि कुछ किसान साथी बोलते हैं पोटास का इस्तेमाल करिए। पोटास का भी इस्तेमाल मान लीजिए आप रोपाई के समय ना कर पाए हो तो 50 दिन के अंदर ही करना होता है। बाद में डालेंगे लाभ नहीं मिलेगा। तो जब आपके दाने का रंग सुनहरा होने लगे तब पानी आपको नहीं लगाना है। इसके साथ साथ पानी के साथ साथ खादों का इस्तेमाल भी किसान साथियों समय से ही करना है। अब अंतिम खाद तो आपको 0050 का इस्तेमाल करना होता है। कब डालना है? दाने भरते समय। फ्लावरिंग की अवस्था के बाद दाने भरते समय आपको 0050 1 से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ तक इस्तेमाल करना है। बस ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बस केवल सावधानियां बरतनी हैं। अब यहाँ पे इन अवस्थाओं में जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, इसके बाद से जब तक हमारे दाने पक नहीं जाते हैं तब तक बीमारियों का अटैक धान की फसल में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी रखिएगा कि कोई भी बीमारी, कोई भी कीट आपके पूरे खेत में एक साथ नहीं फैलता है। कोई भी बीमारी फैलेगी तो किसी एक इलाके से, छोटे से क्षेत्र से फैलेगी, उसके बाद में पूरे खेत में फैल जाता है। तो जब भी आप कोई भी दवा का इस्तेमाल करिए तो पूरे खेत में न डालते हुए जहाँ तक बीमारी फैली हो उससे 5 से 10 मीटर आगे तक आप डाल देंगे तो भी उसका नियंत्रण आसानी से आप कर सकते हैं। पूरे खेत में दवा डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास बजट है तो पूरे खेत में आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए। केवल वहाँ तक ही दवा का इस्तेमाल करिए जहाँ तक बीमारी फैली हो। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। अंतिम पानी आपको पता चल गया होगा। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें। अब ऐसा नहीं कि पानी भर के रखिए, आप हल्का हल्का सिंचाई करके भी नमी बना सकते हैं। पानी भरना नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।